हेलो स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं मौसम का, जिसमें हमने 2 वीडियो अब तक अपलोड कर दी है। जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपने मौसम और रेस्ट के बारे में पढ़ा था, सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, जब कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल इंटरवल, जैसे 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो अगले नेक्स्ट 1 आवर में आप कितना ट्रेवल करेंगे, 5 किलोमीटर। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। क्लियर है? ठीक है, जैसे आपके रूम में ऊपर सीलिंग फैन है तो आप देख रहे हैं फैन कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंटिन्यूअस चल रहा है तो जितने टाइम में एक चक्कर पूरा कर रहा है, फिर आप देख रहे हो उतने टाइम में नेक्स्ट चक्कर पूरा कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है, जैसे मतलब इसमें आप ये समझिए, जैसे 1 आवर में बात करें, 1 आवर में आपने कवर किया 5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 आवर में आप कवर किए 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 3 आवर में आप कितना कवर किए, 15 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 4 आवर में आप कवर किए 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट आवर में आप कितना कवर किए, 5 किलोमीटर। 2 घंटे में 10 का मतलब है कि अगले नेक्स्ट आवर में आपने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर फिर से। फिर 3 घंटे में 15 मतलब अगले नेक्स्ट आवर में आपने कितना किलोमीटर कवर किया, फिर 5 किलोमीटर कवर किया। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअस टाइम आपका 1-1 घंटे बढ़ता जा रहा है, आपका डिस्टेंस जो है वो 5-5 किलोमीटर आप इंक्रीज कर रहे हो। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो if a body cover equal distance, if a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। ठीक है, देखिए if a body बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, if a object बॉडी कर लीजिए, if a body cover equal distance, ठीक है, in equal interval of time, in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। clear? ठीक है, then the motion is said to be uniform motion। if a body cover बोलिए, travel बोलिए, जो आपकी मर्जी। ठीक है, if a body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। क्लियर? ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन आपका। इसमें और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे आपका अर्थ है, ठीक है, हमारा प्लेनेट अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये भी आपका एक एग्जांपल है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, वहां पे स्पीड मतलब कम ज्यादा नहीं हो रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अर्थ सन के चारों तरफ। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, आप अपने से सोच के लिखिएगा, एग्जांपल्स आप 1-2 लिख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन अभी क्लियर। अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब देखिए, जैसे आप रास्ते में बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, तो आप जब चलाते हो तो क्या करते हैं, आप मोड़ आता है आपका, ब्रेकर आता है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। सपोज करिए आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, अब ब्रेकर आया, आपने स्पीड कम की, फिर उसके बाद मोड़ आया, आपने फिर स्पीड कम की, तो बार बार आपका क्या होता है, स्पीड कम होता रहता है बाइक का।
तो आप जैसे 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर ही ट्रेवल करोगे। हो सकता है कहीं ट्रैफिक आ जाए, कहीं ब्रेकर आ जाए, तो स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस आप कम ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ बॉडी कवर ट्रेवल, इफ अ बॉडी travel unequal distance in equal interval of time, ठीक है, in equal interval, वही है, if a body travel unequal distance, if a body cover unequal distance in equal interval of time, ठीक है, in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे इसको कैसे आप समझाएं, देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 आवर में आपने कवर किया 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में आपने कवर किया 5 किलोमीटर। अब 2 आवर में आपने कवर किया 7.5 किलोमीटर, 3 आवर में आपने कवर किया 12 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट आवर में आप 5 किलोमीटर चले, अगले नेक्स्ट आवर में कितना चले, 2.5, पहले 5 किलोमीटर था, फिर कितना हो गया 7.5 किलोमीटर, तो कितना ज्यादा हुआ 2.5। तो 1 घंटे में 5 कवर किए थे, 2 घंटे में 7.5, तो इसका मतलब नेक्स्ट 1 आवर में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2.5, तो कम हो गया ना, फर्स्ट आवर में 5 था, सेकंड आवर में 2.5, फिर थर्ड आवर में 12, थर्ड आवर में आप देखिए कितना हो गया 4.5 कवर कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इक्वल इंटरवल है, टाइम का इंटरवल तो इक्वल है ना, 1-1 घंटे का गैप है, लेकिन डिस्टेंस आप क्या देख रहे हो, अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। तो इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ना दोनों। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, if a body cover equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। क्लियर है। एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपका सीलिंग फैन हो गया, आपका अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, ये एग्जांपल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, if a body, if an object cover unequal distance in equal interval of time, समझाया मैंने अभी आपको, 1 आवर में 5 किलोमीटर, 2 आवर में 7.5, तो if a body cover unequal distance in equal interval of time then the motion is said to be non uniform motion। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मोशन इसमें क्या होता है कि ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ बिटवीन इसके डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ठीक है, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे बनेगा, देखिए सपोज ये है, ठीक है, ये यहां पे आपको मुझे दे रहा हूं टाइम, ठीक है, इन आवर, इधर आपका टाइम है, ये क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, इधर आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, इधर आपका ये क्या है डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ आपको क्या है 0, ये मैं दिया आपको 1, यहाँ दिया 2, 3, ठीक है, 4, 5, यहाँ 1, 2, 3, 4। देखिए अभी मैंने आपको इसके लिए बनाया था ना कि 1 आवर में कितना कवर किए थे 5 किलोमीटर, ठीक है, 2 आवर में कितना कवर किए थे, 2 आवर में कितना कवर किए 10 किलोमीटर, ठीक है, 3 आवर में कितना 15 किलोमीटर, ठीक है, 4 आवर में कितना 20 किलोमीटर, ठीक है, ये भी बनाया था। देखिए टाइम कितना 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, ये इधर डिस्टेंस आपको दे दे रहा हूँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 25 ऐसे। क्लियर। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो टाइम 1 आवर है तो डिस्टेंस कितना कवर किए 5, तो कैसे बनेगा
जब टाइम 2 था, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था 10। यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ये। जब टाइम 3 आवर था, 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया 15। तो आप क्या देख रहे हो, ग्राफ कैसे बन रहा है आपका, ये देखिए 20 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस कितने टाइम में, ठीक है ये। तो आप जब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाएंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आप बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है, देखिए आप चेक करिएगा बना के, ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ये जैसे दिया हूं, तो आपका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट बनेगा। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो क्या बताया नॉन, जैसे एक की 1 आवर में कितना 5, ठीक है, 2 आवर में 7.5, 3 आवर में 12 दे रही है, 4 आवर में 14 दे रही है, कुछ भी। तो अब जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाओगे तब कैसा बनेगा, ठीक है। अब जैसे 1 आवर में 5 दिए तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब सेकेंड आवर में आपने कितना है 7.5, तो ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ से यहाँ। अच्छा 3 आवर में आपने कितना दिया 12, तो 10 के बाद 12 कहीं आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया। 4 आवर में मान लीजिए 4 आवर में आपने दे दिया 20, ठीक है, यहाँ 20 लिख दिया हम, तो ये ऐसे, तो ये यहाँ चला गया। आप क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे टर्न हो गया, फिर आप देख रहे हो ऐसे हो गया, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और किसी भी तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ आपका किसी भी तरीके से ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, सर्कुलर भी हो, कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ की आप बात करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कर्व बनेगा, या स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा और किसी भी तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।